आप समझेंगे, ध्यान से सुनिए। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अभी हम सिर्फ 2 लाइन की ही अर्थ समझेंगे और व्याख्या समझेंगे। तो देखिए, भूधर मीन्स होता है पहाड़, अचानक मीन्स होता है एकदम, फड़का मीन्स फड़फड़ाकर, अपार मीन्स होता है असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। पारद मीन्स होता है पारे के समान, धूमिल रंग का, चमकीले रंग का। अब यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि पहाड़ के जो आसपास भूरे रंग के, पारे के समान चमकीले रंग के जो पहाड़ आकर के बादल आकर के पहाड़ों को ढक लेते हैं, भूधर मीन्स पहाड़, उनको ढक लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि पहाड़ गायब हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि जो पहाड़ है ना, कि पर्वतों जो पहाड़ हैं उनके पंख लग गए हैं और वो एकाएक उड़ गए हैं। मीन्स पहाड़ के जो पंख हैं पारे के समान चमकीले और भूरे रंग के हैं, और इस तरह से वो पहाड़ गायब हो जाते हैं। कभी सफ़ेद रंग के बादल आकर के पहाड़ों को ढक लेते हैं, और कभी काले रंग के बादल आकर के उनको ढक लेते हैं, तो पहाड़ गायब हो जाते हैं। तो ऐसा फील होता है कि पहाड़ जो है ना, पंख लगा करके, मीन्स पारे के समान चमकीले पंख लगा करके भूरे रंग के वो उड़ जाते हैं। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे, ध्यान से देखिए। रब शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब देखिए, इसका अर्थ समझिए। रब शेष मीन्स का अर्थ है अदृश्य होने के बाद झरने का जो पानी आवाज़ आती है उसको बोलते हैं रबशेष। और टूट पड़ा मीन्स अचानक हमला कर देना, भू मीन्स धरती, अंबर मीन्स आकाश, धस गए मीन्स जमीन में गड़ जाना या जमीन में दब जाना। फिर सभय मीन्स डर के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम है, धरा मीन्स पृथ्वी। उठ रहा धुआं, आपने कभी फॉग देखा होगा या कोहरा देखा होगा, जो कोहरा होता है उसको यहाँ पर तालाब का धुआं बताया गया है। जल गया ताल, आगे ये जलदयान, जलदयान मीन्स बादलों का विमान, विचर विचर मीन्स घूम घूम कर, इंद्रजाल मीन्स जो इंद्र जी है ना देवता, वो जादू का खेल मीन्स एक रहस्यमयी कारनामे सबके बीच में दिखा रहे हैं, पर्वत प्रदेश में वो उन चीज़ को फैला रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, इसकी मैं व्याख्या कर रही हूँ। यहाँ बताया गया है कि जब बादल जो है ना, पहले की 2 लाइन में हमने समझाया था कि जब वो बादल काले रंग के या भूरे रंग के बादल जब पहाड़ों को ढक लेते हैं, तब पहाड़ तो गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जो झरने की, झरझर झरने की जो आवाज़ है ना, वो निरंतर दिखाई दे रही है, उसी को बोला जाता है रबशेष। मतलब वो सुनाई देती है और पहाड़ दिखाई नहीं देती है। तभी क्या होता है, अचानक ही मूसलाधार बारिश होने लगती है। तो लेगा टूट पड़ा भू पर अंबर, मूसलाधार बारिश होने लगती है, चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगता है, और चारों तरफ बादल घिर जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। तब क्या होता है, जो बादलों की तेज बारिश होने की वजह से चारों तरफ धरती में पानी पानी फैल जाता है, और इसमें पहाड़ों की तलहटी में इतना पानी भर जाता है कि जो साल के जो वृक्ष हैं वो आधे आधे पानी में डूब जाते हैं। तो ऐसा लगता है सभय में डर के कारण वो जमीन में धंस गए हों। दिए न धंस गए धरा में सभय साल, जो साल के पेड़ हैं पानी में डूबे होने के कारण ऐसे प्रतीत होते हैं कि डर के कारण वो जमीन में धंस गए हों। अब दिया यहाँ उठ रहा, आपने कभी तालाब या फिर ऐसे देखा, सर्दियों के टाइम में आपने देखा फॉग, कोहरा कटता है, तो वो कोहरा जो है ना तालाब से धुएं के रूप में उठ रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो तालाब में आग लग गई है, ऐसा प्रतीत होता है। तालाब में उठता हुआ धुआं होता है, ऐसा लगता है कि तालाब में आग लग गई, लेकिन वो आग लगी नहीं, वो तो कोहरा उठता है। यूँ जलदयान में जलदयान मीन्स जो इंद्र देवता है, जिसमें बादल रूपी विमान पर बैठकर इस पहाड़ से उस पहाड़ पर घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम घूम कर वर्षा कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो इंद्र देवता है बादल रूपी विमान पर बैठ करके चारों तरफ अपनी जादूगरी या मायावी जाल फैलाकर दिखा रहे हैं। कहीं तो धूप हो जा रही है, कहीं पर बरसात हो रही है, कहीं काले बादल हो जा रहे हैं,
कई बादल छुप जा रहे हैं, कभी झरने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहे। इस तरह वो अपना चारों तरफ एक मायावी इंद्रजाल जैसा उन्होंने अपना कारनामा दिखा रहे। अब मैं पाठ का सार समझा रही, ध्यान से समझिए। यहाँ इस पाठ में बताने की कोशिश की गई है कि प्रकृति क्षण क्षण में जो अपना वेश बदल रही है। पहाड़ के पैरों के पास जल से भरा एक तालाब है। पहाड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। ये फूल पहाड़ की आँखों या पहाड़ी की आँखों जैसे प्रतीत होते हैं, जिनके माध्यम से जो पर्वत है तालाब रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब मीन्स अपने विशाल आकार को निहार रहा है या देख रहा है। पर्वत से गिरने वाले जो झरने हैं को ऐसा झरनों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये पर्वत की गौरव गाथा को सुना रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और इनका जो झाग मोतियों की सुंदर लड़ियों की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ी की चोटियों पर खड़े हुए मनुष्य ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाओं के समान हैं, जो पेड़ों की तरह दिखाया जा रहा है। वे कुछ चिंतित भाव से अटल भाव होकर के अपलक एकटक होकर के नीरव नवनीत शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। तभी अचानक क्या होता है कि बादल ऐसे ऊपर उठे जैसे पहाड़ ही पंख लगाकर उड़ गया है, वो पहाड़ों को ढक ले रहे हैं। झरझर करते हुए जो झरने हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं, सिर्फ उनकी स्वर मीन्स उनकी आवाज़ सुनाई देती है। इन बादलों के कारण ऐसा लगता है जैसे शाल के पेड़ भयभीत होकर धरती में धंस गए हैं। तालाब से उठता हुआ जो धुआं है वो देखकर ऐसा लगता है कि उसमें आग लग गई है। सारा दृश्य ऐसा मालूम पड़ता है जैसे इंद्र देवता घूम घूम कर इंद्रजाल अपना मायावी कारनामा या अपना मायावी कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस तरह से ये पाठ का मैंने आपको सार समझा दिया है। आशा है कि आपको पाठ पूरी तरह समझ आएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप इसको फ़ोन करके मुझे पूछ सकते हैं। इसे आप बार बार सुनें और समझें। थैंक यू।